भारत में मंदिरों का निर्माण किसने कराया? मुगलों ने। भारत के लोगों को कपड़े पहनने किसने सिखाया? मुगलों ने। भारत के लोगों को खाना किसने सिखाया? ऑफ कोर्स मुगलों ने। भारत में सड़कों का जाल किसने बिछाया? मुगलों ने, क्योंकि इससे पहले भारत के लोग टेढ़े मेढ़े चलते थे तो सड़कों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मुगल बोले गलत बात, सीधे चलो, सड़कें बनवा दी। फिर मुगलों ने भारत में किले बनवाए और कहा भारतवासियों घास फूस की झोपड़ियों से बाहर निकलो, आओ हमारे साथ किलों में रहो, क्योंकि हमारे पूर्वज भी अरब देशों में किलों में रहते हैं। वे अपने साथ यहाँ पर सरिया लेकर आए थे, बाकी ईंट रोड़ी डस्ट बजरपुर यहाँ से ले लिया और ये सब जोड़कर उन्होंने बनाई सरिया हुकूमत, यानी मुगल सल्तनत। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूँ राजीव। दरअसल ये सब जानकारी हमें भी नहीं थी, हमारा भी कहीं ना कहीं इतिहास बोध कम था। मुगलों के बारे में अब तक जो हमारी धारणा थी वो बिल्कुल गलत थी। हम तो कहते हैं कि नई वेब सीरीज द एम्पायर में मुगलों के बारे में कम जानकारी दी है। हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो निर्माता निर्देशकों से, वरना बजाज चेतक स्कूटर से लेकर इसरो का PSLV और इंटरनेट 4G ये सब मुगलों की देन है। वरना यहाँ क्या था? अजंता एलोरा की गुफा थी, उसी में घुसे रहते थे। न लोगों को पूजा प्रार्थना करने का ज्ञान था, न किसी विधि की जानकारी। वो तो बाबर आया, उसने अयोध्या में आकर भगवान राम जी का मंदिर बनाया, लोगों को कहा ये आपके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी है, आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। वो भारत के लोग नहीं माने, उन्होंने उसे तोड़ दिया और वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्ती बाबरी मस्जिद बना डाली। अब इसमें बाबर का क्या कसूर? बाबर की क्या गलती? मथुरा में औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया, किसी मुगल ने काशी में। भारत वालों के पास क्या था? दिल्ली की जामा मस्जिद थी पहले, और इससे पहले हैदराबाद की चार मीनार। वो तो शुक्र करो अब ज्ञान के दरवाजे खोलने वेब सीरीज बन रही है, वरना आपका भी इतिहास का ज्ञान कम रह जाता। जिसे जिसे इसमें शक हो, कबीर खान का इंटरव्यू देखो, वो बता रहे हैं कि मुगल असल राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। ये सिर्फ लिखने और कह देने से नहीं होता कि उन्होंने हत्या की। किसी के पास क्या इसका कोई आधार है? अब कबीर खान बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुगलों ने कोई हत्या नहीं की। जब मुगल यहाँ आए वो तो उस समय यहाँ कोरोना चल रहा था, लोग उससे मर रहे थे। अब बताओ मुगलों की क्या गलती? लोग मरे कोरोना से, नाम लगा दिया मुगलों के। वो तो रानियां जो जोहर कर रही थी वो मुगलों के डर से नहीं कर रही थी, बल्कि कोरोना के फैलने से कर रही थी। अब इस ऐतिहासिक और दुर्लभ ज्ञान के लिए कबीर खान का इतिहास पढ़ना हम सब लोगों को चाहिए, क्योंकि कबीर खान ही है जिसके भाईजान भी बजरंगी होते हैं। एक कविता नाम की ट्विटर यूजर बिना बात कबीर खान पर भड़क गई, बोली डायरेक्टर कबीर खान ने मुगलों को राष्ट्र निर्माता कहा, सभ्यता को नष्ट करना, मंदिरों को तोड़ना और लोगों का नरसंहार करना बॉलीवुड के लिए निर्माण है, ब्रेन वॉश करना और वास्तविकता को विकृत करना। इस इंडस्ट्री को कुछ भी देखने के लिए और भी कारण है। फिर एक और भाई सामने आया, उसने लिखा अगर वो इतने बड़े काबिल थे, जहाँ से आए वहाँ पर तो कोई काम क्यों नहीं किया? हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाले मुगल अगर ऐसे लोगों के आदर्श है तो सोचिए इनकी सोच कितनी खतरनाक है। हिंदुस्तान को लूटा था, अब ये उनकी तारीफ कर रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? खैर ये तो ट्विटर वाले हैं, कुछ भी कह देते हैं। अब कबीर खान ने क्या गलत बोला कि मुगल ही असली राष्ट्र निर्माता थे? जब वो यहाँ TMT के सरिया लेकर राष्ट्र निर्माण करने आए तो उन्हें परेशान कर दिया। कभी महाराणा प्रताप जी ने परेशान किया, तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी राष्ट्र निर्माण की हथौड़ी करंगी बसोली छीन ली। एशियन पेंट्स के डब्बे उठाकर गुरु गोविंद सिंह जी ले गए, कितना सीमेंट उनका लूटा, वो पहले तो उसका हिसाब दो। एक तो उनके राष्ट्र निर्माण में ये भारत वाले बहुत रुकावट बने, ऊपर से अब ज्ञान दे रहे हैं। उनका सपना इन्हीं लोगों ने तोड़ा, वरना आज हम भी तालिबान भाइयों की तरह बिना बुरखे वाली के पीछे लाठियां लेकर डोलते और मज़े से आइसक्रीम खाते। कभी किसी ने सोचा वो लोग कैसे अपना वतन छोड़कर यहाँ आए? भला कोई अपना घर बार ऐसे ही नहीं छोड़ता। कितना मुश्किल होता है घर बार छोड़ना। कितने अच्छे थे मुगल, पहले उन्होंने अफ़गानिस्तान का निर्माण किया, फिर ईरान का किया, अरब का किया, तुर्कमेनिस्तान का किया, तजाकिस्तान का किया, आधे यूरोप का निर्माण किया। फिर सोचा चलो भारत का भी निर्माण कर दे। बस जेब में सरिया और हाथों में गुलाब के फूल लेकर चल दिए भारत का निर्माण करने। यहाँ आए, दमादम निर्माण किया, बल्कि यहाँ आकर अपने जैसे बहुत संख्या में मिस्त्री भी खड़े किए। जो राष्ट्र निर्माण के मिस्त्री नहीं बनना चाहते थे उनके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ी। बताओ इसमें मुगलों की क्या गलती? उनके यहाँ आने की स्टोरी सुनकर हमारा उसका हिस्सा रहे हो। हम तो कहते हैं कि वेब सीरीज में जिस तरह हुमायूं कहता दिख रहा है कि उस दिशा में हिंदुस्तान है, मुझे वहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही है, तो बताओ क्या गलत कहा? हूर जन्नत यही तो इनका हमेशा से ख्वाब रहा है। बाकी वेब सीरीज में सब कुछ ठीक है, मुगलों को महिमा मंडित किया गया है, उसमें थोड़ी सी कमी हमें महसूस हुई, सोचा बता दे। भला जिन्होंने भारत में इतना राष्ट्र निर्माण किया,
इस राष्ट्र निर्माण के लिए किसी मुगल ने अपने बाप को ठोक दिया, किसी ने अपने भाई की गर्दन उड़ा दी, किसी ने अपने बेटे को सलाखों के पीछे डाल दिया। क्या होड़ थी! ऐसी होड़ तो ओलंपिक में भी नहीं होती जितनी इनकी आपस में थी। आज इतने बड़े राष्ट्र निर्माताओं की वेब सीरीज में न किसी मुगल के हाथ में स्मार्टफोन है, ना एलईडी है, न संगीत का वो आनंद ले रहे हैं। वो इतना कुछ निर्माण कर गए, फिर भी घोड़ों पर बैठे हैं। मर्सिडीज गाड़ी निर्माता निर्देशकों की कहाँ जाएगी? अब अंत में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मुगल राष्ट्र निर्माता थे और उस राष्ट्र निर्माण में अड़ंगा लगाने वाले थे बप्पा रावल, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी, गुरु तेग बहादुर जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, मराठे बाजीराव पेशवा, महाराजा छत्रसाल, महाराजा सूरजमल जी, गोरा बादल, ऐसे न जाने कितने सूरवीर योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को राष्ट्र निर्माण करने से रोका। जो इस इतिहास को नहीं जानता वो मुगलों को लुटेरा समझता है, वो आज काफिर है, संघीय या समाजी है, क्योंकि शेख की दाढ़ी चूसने वाले सभी लोग और उसके वंशज आज वामपंथी, लिबरल, सेक्युलर सभी मुगलों को ही भारत के निर्माता मानते हैं। इसके लिए उनकी छवि चमकाने के लिए वेब सीरीज बना रहे हैं, इतिहास लिख रहे हैं। अगर आपको इससे प्रॉब्लम हो तो क्या करें? वो तो अपने अब्बुओं के कसीदे पढ़ रहे हैं, भाई दाढ़ी जो चूस रखी है।